सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, अभी आपने बहुत अच्छी नातखानी समाअत फरमाई और मेरे बाद भी आपको नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समाअत करनी है। साथ ही साथ एक इल्मी अदबी निकाती तकरीर हज़रत अल्लामा मौलाना नुमान अख्तर फ़ायकुल जमाली मिसबाही से समाअत करनी है। अगर आपने उनकी तकरीर नहीं सुनी तो मैं समझता हूँ कि उनका आना तो बेकार नहीं, हाँ अलबत्ता आपका जलसे में आना फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए मेरी तकरीर टूटी फूटी आप जिस अंदाज में चाहें सुन लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अलबत्ता हज़रत अल्लामा नुमान अख्तर फ़ायकुल जमाली की तकरीर सुनने के लिए इधर ही रहिएगा। घर जाने का इरादा उनकी तकरीर के बाद करें। अलबत्ता हमारी तकरीर के दरमियान आप तफरीह के लिए, मिजाज फ्रेश करने के लिए टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, जा सकते हैं, आपका वक्त ज़ाय नहीं होगा। लेकिन उनकी तकरीर के वक्त में ऐसा नहीं कीजिएगा। बहरहाल जो लोग बैठना चाहते हैं और जो बैठ रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि तवज्जो के साथ कुछ देर मेरी गुफ्तगू आप समाअत कर लें। मुमकिन है ये गुफ्तगू आपके लिए मुफीद हो, क्योंकि ये यूट्यूब का ज़माना है। और यकीन जानिए, कल एक हमारा साथी क्या, वो मेरे साथ जाता है जब मैं मिलाद शरीफ की महफिल में जाता हूँ बाइक से। वो घर पे रहता है तो उसी के साथ जाता हूँ। कल एक जगह जाना हुआ, हम लोग बैठे हुए थे, वो भी नाश्ते के बाद। वो अपना दिल लगाने के लिए तकरीर सुन रहा था और वो तकरीर सुन रहा था जिसमें ये कहा जा रहा था कि ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाना, ईद मिलादुन नबी, जुलूस मोहम्मदी निकालना, ये बिदात है, ये नाजायज़ है, न कुरान से साबित है न हदीस से साबित है। अगर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाना जायज़ होता और पसंदीदा अमल होता तो सबसे ज़्यादा चहीती हुजूर की बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, वो कह रहा था अम्मा आयशा ज़रूर मनाती। अगर ये मिलादुन नबी मनाना जायज़ होता, पसंदीदा अमल होता तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ज़रूर मनाते, लेकिन उन्होंने नहीं मनाया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नहीं मनाया। तो अब भाई ये नई चीज़ और ये नया काम शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है, ये बिदात है। नबी की मोहब्बत में
ऐसा काम नहीं किया जा सकता जिसकी शरीयत में इजाज़त ना हो। तो मेरे प्यारे भाई, इस तरह की तकरीरें यूट्यूब में भरी पड़ी हैं और बहुत से लोग हैं जो तमीज़ भी नहीं कर पाते और तकरीरें सुनते हैं, और जिसके नतीजे में इतनी तो बात तय है कि हम अपनी अच्छी बात भी उस अंदाज में पेश नहीं कर पाते जिस अंदाज में वो अपनी खराब बात पेश करके लोगों से मनवा लेते हैं। ये हमारी कमी है कि हम अपनी अच्छी बात भी उस अंदाज में पेश नहीं कर पाते जिस अंदाज में वो अपनी खराब बात पेश करके मनवा लेते हैं। तो जरूरी है कि हम कौम को सही जानकारी दें, और कौम के लिए भी जरूरी है, अगर वो नबी से अपना रिश्ता बाकी रखना चाहती है, नबी से ताल्लुक को मजबूत करना चाहती है, तो उसके लिए भी जरूरी है कि वो उलमा के बयानात को गौर से सुने और उसे अपने ज़हन और दिमाग में महफूज करें, ताकि इस तरह के शुबहात उनके जहन में पैदा न हो और उनका जहन बदलने की वजह से कहीं ईमान न बदल जाए। इसलिए मैंने आपसे गुजारिश की है कि कुछ देर आप तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू समाअत कर लें। मुमकिन है कि ये आपके लिए मुफीद हो और आप शैतानी हमलों से बच सकें। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ इससे क़ब्ल निहायती अक़ीदत व महब्बत के साथ बारगाह मुस्तफ़ा में हदिया दुरूद व सलाम पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद नबील उम्मील करीम व अला आलिहि व अहले बैतिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। तर्जमा ये हुआ, दीन मुकम्मल हो चुका हुजूर के ज़माने में ही, और हुजूर ने ये ऐलान कर दिया, हुजूर ने ये बता दिया। तो दीन हुजूर के ज़माने ही में मुकम्मल हो चुका है, शरीयत हुजूर के ज़माने ही में मुकम्मल हो चुकी है। तो अब क़यामत तक काम वही किया जाएगा जो हुजूर के ज़माने में हुआ या जो हुजूर ने किया या जो सहाबा इकराम ने किया, क्योंकि दीन जब हुजूर के ज़माने ही में मुकम्मल हो चुका है तो अब दीन का ऐसा कोई काम नहीं है कि जो न हुआ हो और बाद में हो। अगर वो बाद में होगा तो फिर दीन मुकम्मल कैसे हुआ? तो दीन मुकम्मल होने का मतलब ही यही हुआ कि सब काम हो चुका है, अब जो भी काम किया जाएगा अब उन्हीं में से किया जाएगा, वही किया जाएगा जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया हो या सहाबा इकराम ने किया हो। उस काम की इजाजत नहीं होगी जिस काम को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नहीं किया या सहाबा इकराम ने नहीं किया, क्योंकि ऐसा काम जिसको हुजूर ने ना किया हो, सहाबा इकराम ने ना किया हो, वो तो बिदअत है और नया काम है, और बिदअत से बचना चाहिए। बिदअत के बारे में हदीस शरीफ है, कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है, और वह दलालतु इलन नार, और गुमराही तो जहन्नम में ले जाती है। इसलिए हर बिदअत से बचना चाहिए, हर नए काम से बचना चाहिए। और ये मिलादुन नबी की महफिल, ये जुलूस मोहम्मदी, ये भी हुजूर के ज़माने में नहीं हुआ, नहीं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया, न सहाबा इकराम ने किया, और न ही सहाबियात
और अज़वाज मुतहरात ने किया। तो अब जो ये किया जा रहा है ये तो दीन में ज़्यादती है, क्योंकि दीन में अगर होता तो अम्मा आयशा जरूर करती, जो हुजूर की बड़ी चहीती थी। अगर ये दीन में होता तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जरूर करते। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम का तर्जमा करके उसका मफहूम इस तरह से बयान किया जाता है और लोगों को यह समझाने की कोशिश की जाती है कि दीन हुजूर के जमाने में मुकम्मल हो गया है। अब उसका मतलब यही है कि अब कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में न हुआ हो। कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जो सहाबा इकराम के जमाने में न किया गया हो। और इसी को दलील बना करके वो कभी जुलूस मोहम्मदी पर बिदअत का फतवा लगाते हैं, तो कभी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल पर बिदअत का फतवा लगाते हैं, तो कभी बुजुर्गों के उर्स पर बिदअत का फतवा लगाते हैं, तो कभी इमाम हुसैन की याद में जो जिक्र शहादत की महफिल होती है उस पर बिदअत का फतवा लगाते हैं। तो अब हमें संजीदगी से गौर करना होगा और समझना होगा कि क्या अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, इस आयत का मफहूम वही है जो अभी बयान किया गया या जो मिलादुन नबी को बिदअत बताने वाले बयान करते हैं। मेरे प्यारे, अगर इसका मफहूम यही निकला कि दीन मुकम्मल हो चुका, इसका मतलब ये कि अब कोई भी नया काम, वो काम नहीं किया जाएगा जो हुजूर के जमाने में नहीं हुआ है, वो नया काम नहीं किया जाएगा जो सहाबा इकराम के जमाने में नहीं हुआ है। तो मेरे प्यारे, फिर ये बिदअत का फतवा सिर्फ और सिर्फ ईद मिलादुन नबी ही पर क्यों? इस बिदअत का फतवा सिर्फ जुलूस मोहम्मदी ही पर क्यों? ये आइटम बम तब तो फिर चलेगा। मौजूदा जो अभी हमारे पास 30 पारे कुरान हैं, माज़ल्ला सदमार माज़ल्ला, वो फतवा तो इस पर भी लगेगा और बिदअत का फतवा तो उस कुरान पर लगेगा जो हम और आप पढ़ते हैं। क्यों? इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में जो कुरान नाजिल हुआ, सहाबा इकराम ने उसे टुकड़ों में लिखा। कोई चमड़ा के एक टुकड़ा पे कुरान की कोई एक आयत लिख लेता, दूसरा कोई दूसरी आयत लिख लेता। इस तरह से वो टुकड़ों में ऊंट के कोहान को तराश करके जो हड्डियां होती उन पर वो आयतें लिखी होती। ये जो 30 पारा आप एक जगह देख रहे हैं, हुजूर के जमाने में 30 पारा इकट्ठा न थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन सबको इकट्ठा करवाया, इसी वजह से उसको मुसहफ़ अबू बकर कहते हैं। और फिर मजीद काम हजरत उस्मान गनी ने किया। चलिए इतने तक के लिए तो इजाजत हो जाएगी कि सहाबा ने किया ना, तो जो काम सहाबा ने किया वो कर सकते हैं, मगर उस कुरान जिसे हम और आप पढ़ते हैं उसमें जबर जेर ना तो हुजूर के जमाने में दिया हुआ था, ना अबू बकर सिद्दीक के जमाने में दिया गया, ना हजरत उस्मान गनी के जमाने में दिया गया, बल्कि सहाबा के जमाने में जबर जेर दिया ही नहीं गया। जबर जेर तो हज्जाज बिन यूसुफ सकफी ने दिया। अब आप बताएं कि कुरान में जो जबर जेर के साथ उसको लिखा गया, कुरान तो वही है मगर जबर जेर उसमें बाद में चढ़ाया गया। अरब वालों को जबर जेर की जरूरत नहीं है, वो अहले अरब हैं, वो बगैर जेर जबर के भी सही पढ़ते थे। जैसे हम और आप उर्दू के मादरी जुबान उर्दू होने की वजह से बोलते हैं, जानते हैं, उर्दू किताब आप पढ़ते हैं, हमको जबर जेर की जरूरत नहीं है। इसलिए उर्दू की पहली हो या उर्दू की दूसरी हो या उर्दू की चौथी हो या उर्दू की जो किताब हो, हमको जेर जबर उसमें नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, वो आदमी कि जिसको उर्दू से आशनाई ना हो, उर्दू जानता ना हो, उसको जब उर्दू पढ़वाना होगा तो अब उसके लिए जबर जेर लगाना पड़ता है, ताकि वो जबर जेर से समझ जाए कि इस कहना है कि उस कहना है। मेरे प्यारे, ऐसे ही अरब वालों के लिए जबर जेर लगाने की जरूरत कुरान में न थी, लेकिन मुसलमान सिर्फ अरब के लोग तो न थे, बल्कि इस्लाम तो बढ़ते हुए अरब से निकला और अजम तक पहुंचा, यूरोप तक पहुंचा, दुनिया के खित्ते खित्ते में पहुंचा। अब ऐसे लोग भी इस्लाम के दामन से जुड़े कि जो अरबी
अरबी नहीं थे, अरबी नहीं जानते थे, मगर वो कुरान पढ़ना चाहते थे। अब कुरान वो पढ़ेंगे कैसे, जबर जेर तो है नहीं। अब मिसाल के तौर पे लीजिए कि अलहम्दो में आप अलिफ से जबर हटा दीजिए, लाम से जज़म हटा दीजिए, हा से जबर हटा दीजिए, मीम से जज़म हटा दीजिए, दाल से पेश हटा दीजिए। अब बताइए, अगर आपको हम कह दें कि ये पढ़ के बताइए, आप कैसे पढ़ पाएंगे? क्यों? इसलिए कि आप तो कायदा नहीं जानते हैं, आप अरबी नहीं हैं, तो अब आपको दुश्वारी होगी। इन्हीं दुश्वारी को दूर करने के लिए हज्जाज बिन यूसुफ सकफी ने जबर जेर पूरे कुरान में लगा दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तकरीर वही चले कि काम वही करना है जो हुजूर के जमाने में हुआ है, काम वही करना है जो सहाबा के जमाने में हुआ है, काम वही करेंगे जो हुजूर ने किया है, काम वही करेंगे जो सहाबा ने किया है, तब तो ये कुरान जो हमारे पास 30 पारे में मौजूद है जबर जेर के साथ, इसके बारे में भी कोई कह सकता है कि भाई इस कुरान को ना पढ़ो। क्योंकि अगर जबर जेर इतना ही प्यारा होता, जबर जेर इतना ही अहम होता कुरान के अंदर, तो क्या अम्मा आयशा न दे लेती, सिद्दीक़ अकबर न दे दिए होते, उस्मान गनी न दे दिए होते? जब हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने नहीं दिया जबर जेर, जब अब्बा हजरत सिद्दीक़ अकबर ने नहीं दिया जबर जेर, जब मौला अली हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान में जबर जेर नहीं लगवाया, तो अब बाद में क्यों लगवाया जा रहा है? ये तो नया है, इसलिए ये बिदअत है। लिहाजा बिदअत से बचते हुए जबर जेर के साथ जो कुरान है उससे दूर रहो। क्या ये कहा जाएगा, क्या ये कहेंगे वो लोग जो मिलाद से रोकने के लिए ये तकरीर करते हैं, और फिर ये कि ये फतवा यहीं तक नहीं रुकेगा, फिर फतवा आगे बढ़ेगा, और फिर एक आदमी खड़ा होगा और कहेगा जनाबे वाला उन मस्जिदों से निकल जाएं जिन मस्जिदों में मीनार हैं, वो तमाम मस्जिदों से लोग दूर हो जाएं और मस्जिदों को खाली कर दें जिन मस्जिदों में मीनार हैं। क्यों? कहा इसलिए कि दीन तो मुकम्मल हो चुका हुजूर के जमाने में, काम तो अब वही होना है बाद में जो हुजूर ने किया हो या जो सहाबा ने किया हो। अब बताएं, हुजूर के जमाने में कोई भी मस्जिद मीनार वाली न थी, सहाबा इकराम के जमाने में कोई भी एक मस्जिद भी मीनार वाली न थी। लिहाजा मस्जिद तो वही होगी जो मीनार के बगैर हो, उसी में नमाज पढ़ेंगे जो मीनार के बगैर हो, क्योंकि मीनार लगाना बिदअत है और उस बिदअत से बचने का हुक्म है। लिहाजा उस मस्जिद से हम बचेंगे जो मीनार वाली मस्जिद हो। बताएं, ये फतवा अब मीनार वाली मस्जिद पे लगेगा कि वो तो बिदअत है, लिहाजा बिदअत से बचना चाहिए। तो वो लोग जो मीलादुन नबी पर बिदअत का फतवा लगा करके मीलाद से दूर करते हैं, उनसे हम कहेंगे कि मीलाद से दूर बाद में करना, पहले मीनार वाली मस्जिद से तुम दूर हो जाओ, और हिंदुस्तान के मीनार वाली मस्जिद से बाद में दूर होना। सबसे पहले मदीना के अंदर जो मस्जिद नबवी है उस मस्जिद नबवी को खाली कर दो, क्योंकि वहां जो मीनार है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नहीं लगाया, वो उस्मान गनी ने नहीं लगाया, वो हजरत अली ने नहीं लगाया, बल्कि ताबईन तबे ताबईन एक जमाने के बाद वहां मीनार लगा है। तो क्या कहेंगे? बिदअत की वजह से अब मस्जिद भी छोड़ दो। मेरे प्यारे, फिर ये मामला सिर्फ मस्जिद ही तक न रहेगा, आगे कोई बढ़ेगा और कहेगा भाई आपकी तकरीर के मुताबिक दीन मुकम्मल हो चुका है, इसलिए काम वही होगा जो हुजूर ने किया है, काम वही होगा जो सहाबा ने किया है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में भी बाज़ाब्ता हदीस की कोई किताब मौजूद न थी, सिद्दीक़ अकबर के जमाने में भी बाज़ाब्ता हदीस की कोई किताब मौजूद न थी, सहाबा इकराम के जमाने में बाज़ाब्ता हदीस की किताब हदीस के नाम से मौजूद न थी। ये जो जदरी किताबें हदीस की देख रहे हो, वो बुखारी शरीफ क्यों ना हो, वो मुस्लिम शरीफ क्यों ना हो, इब्ने माजा, अबू दाऊद, नसाई क्यों ना हो, तिरमिजी क्यों ना हो, मिशकात क्यों ना हो, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ क्यों ना हो, मुअत्ता इमाम मोहम्मद, मुअत्ता इमाम मालिक हो, मुस्नद अहमद बिन हम्बल हो, गर्जे के हदीस की जितनी किताबें हैं वो तमाम किताबें बाद में लिखी गई हैं, वो तमाम किताबें बाद में जमा की गई हैं। और हमें तो पढ़ना वही है, हमें तो करना वही है जो हुजूर ने किया है, जो हुजूर के जमाने का होगा, जो सहाबा ने किया है, जो सहाबा के जमाने का होगा। लिहाजा हम बुखारी नहीं पढ़ेंगे। क्यों? इसलिए कि ये हुजूर के जमाने में तरतीब न दी गई और न ही हुजूर के जमाने में हदीस की कोई किताब इस तरह से मुदव्वल थी। बताएं
तो क्या अब हदीस से भी रोक दिया जाए, फिर हदीस भी पढ़ना छोड़ दिया जाए? तो ये फतवा बिदअत का फतवा, ये मिलादुन नबी के दुश्मनी में और मिलादुन नबी और ईद मिलादुन नबी के दुश्मनी में ये बिदअत का फतवा लगाकर और ये तकरीर करके लोगों को सिर्फ मिलाद से नहीं रोकते, लोगों को सिर्फ जुलूस मोहम्मदी से नहीं रोकते, बल्कि हकीकत तो ये है कि इस तकरीर पर अगर अमल कर ले तो इंसान इस्लाम से दूर हो जाएगा, इंसान मजहब से दूर हो जाएगा। मेरे प्यारे, तो अब समझना ये है कि ये जो तकरीर की जाती है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम का मफहूम जो बयान किया जाता है कि काम वही करना है जो हुजूर के जमाने में हुआ, काम वही करना है जो सहाबा के जमाने में हुआ, उस काम को नहीं करना जो सहाबा के जमाने के बाद है, क्योंकि दीन मुकम्मल हो चुका है, दीन मुकम्मल हो चुका है, इसलिए वो काम बाद वाला नहीं किया जाएगा। मेरे प्यारे, इस मफहूम से खराबी जो है वो हम आपको बता चुके हैं। तो फिर आप कहेंगे तो फिर इस आयत का मफहूम क्या है? याद रखिए, हम भी मानते हैं कि दीन मुकम्मल हो चुका हुजूर के जमाने में, लेकिन दीन मुकम्मल होने का मतलब ये नहीं कि तमाम चीजें और तमाम बातें बता दी गई, लिहाजा आगे वो तमाम चीजें और तमाम काम वही किए जाएंगे जो उसमें बताए गए हैं, बल्कि दीन मुकम्मल होने का मतलब ये है कि दीन के उसूल बता दिए गए हैं, दीन के ज़ाब्ते बता दिए गए हैं कि दीन का जो उसूल और दीन का जो कानून है वो कानून हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में मुतय्यन हो चुके हैं, वो कानून बन चुके हैं, वो उसूल बन चुके हैं। लिहाजा अब क़यामत तक जो भी काम किया जाएगा वो काम परखा जाएगा, वो काम जांचा जाएगा कि कुरान और हदीस से जो उसूल मुस्तफ़ा ने दिए हैं, कुरान और हदीस से हुजूर ने जो उसूल दिए हैं, जो दीन के उसूल हैं, जो दीन के ज़ाब्ते हैं, उन उसूल की रोशनी में वो काम है या उन उसूल के खिलाफ वो काम है। अगर वो दीन के उसूल के खिलाफ काम है तो वो काम जिस जमाने में भी किया जाएगा नाजायज होगा, जिस जमाने में भी किया जाएगा वो काम गलत होगा। और अगर वो काम अगरचे नया हो मगर कुरान और हदीस से जो उसूल मुतय्यन हो चुके हैं उन उसूल की रोशनी में हो तो अगरचे काम नया हो उस काम की इजाजत होगी, वो काम जायज होगा, वो काम पसंदीदा होगा। ये ज़ाब्ता याद रखिएगा। ज़ाब्ता ये नहीं है कि काम वही करेंगे जो सिर्फ हुजूर के जमाने में हुआ, काम वही करेंगे जो सहाबा के जमाने में हुआ, उसके अलावा नया काम नहीं कर सकते। दीन मुकम्मल होने का मतलब ये नहीं, दीन मुकम्मल होने का मतलब ये है कि दीन ने जो उसूल दे दिए हैं, हमेशा के लिए नबी ने जो बुनियाद बता दी है, जो ज़ाब्ते बता दिए हैं, अब काम उन्हीं ज़ाब्तों की रोशनी में होगा, अब आगे का काम उन्हीं उसूल की रोशनी में होगा। अब आइए जरा देखें और गौर करें कि इन उसूल की रोशनी में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबूत मिलता है कि नहीं। ये ईद मिलादुन नबी यानी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाना, हुजूर की पैदाइश मनाना, इसकी असल मिलती है कि नहीं? यकीनी तौर पर इसकी असल कुरान में भी मिलती है, इसकी असल हदीस में भी मिलती है और इसकी असल तारीख में भी मिलती है। आप लोगों के ज़हन के मुताबिक सबसे पहली दलील मेरे प्यारे, मिलाद का माना क्या होता है? मिलाद का माना पैदाइश, पैदाइश। संजीदगी से सुनिए और गौर से ध्यान में रखिएगा। मीलाद का माना पैदाइश। अब मीलादुन नबी का माना नबी की पैदाइश, महफिल मीलादुन नबी का माना नबी की पैदाइश का जिक्र। अब हमें इसकी असल तलाशनी है कि मीलादुन नबी यानी नबी के पैदाइश का जिक्र हुजूर के जमाने में हुआ कि नहीं, हुजूर ने किया कि नहीं, सहाबा ने किया कि नहीं। आपके लिए एकदम आसान दलील, हम कहते हैं नबी के पैदाइश का जिक्र अल्लाह ने किया, नबी के पैदाइश का जिक्र कुरान ने किया, नबी के पैदाइश का जिक्र खुद हुजूर ने अपनी पैदाइश का जिक्र किया, सहाबा इकराम ने किया। आप कहेंगे मौलाना दलील दीजिए, सबसे पहली दलील लीजिए जो आपके जहन को भी, आपका जहन भी कबूल कर लेगा। अगर हुजूर का मीलाद पढ़ा ना गया, हुजूर का मीलाद सहाबा ने पढ़ा नहीं, हुजूर का मीलाद खुद हुजूर ने पढ़ा नहीं, तो बताएं आप
कि हुजूर की पैदाइश की खबर आपको किसने दी? हुजूर अगर पैदा न हुए, हुजूर की पैदाइश का जिक्र अगर हुजूर ने खुद न किया, सहाबाए किराम ने न किया, तो बताएं आपको किसने बताया कि हुजूर के वालिद का नाम अब्दुल्ला है? आपको किसने बताया कि हुजूर के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है? यकीनी तौर पर हुजूर के वालिद का नाम अब्दुल्ला जो हमने जाना वो बताने वाले सहाबा इकराम हैं। हुजूर के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब जो हमने जाना वो बताने वाले सहाबा इकराम हैं। तो अगर सहाबा ने हुजूर के पैदाइश का जिक्र किया नहीं तो फिर बाप को हम जाने कैसे, उनकी वालदा को जाने कैसे? मेरे प्यारे और आगे बढ़िए। हुजूर की पैदाइश की तारीख 12 रबीउल अव्वल, क्या आपको फरिश्ते ने आके बताया? क्या हमको फरिश्ते ने आकर बताया? हमने कैसे जाना कि हुजूर पैदा हुए 12 रबीउल अव्वल को? हमने कैसे जाना हुजूर पैदा हुए सुबह सादिक में? हमने कैसे जाना कि हुजूर पैदा हुए सोमवार को? मेरे प्यारे, ये सोमवार को जो हमने जाना जिब्राइल आके नहीं बताए हैं, फरिश्ते आकर नहीं बताए हैं। अगर हुजूर के सहाबा ने जिक्र नहीं किया तो हम तक ये बात पहुंची कैसे कि हुजूर सोमवार को पैदा हुए हैं, हुजूर सुबह शादी के वक्त में पैदा हुए? इसका मतलब यह हुआ कि हुजूर की पैदाइश का जिक्र जो हम में मौजूद है, हुजूर के पैदाइश का दिन जो हम जानते हैं, हुजूर के पैदाइश का वक्त जो हमें मालूम है, ये दलील है इस बात की कि उनके पैदाइश का जिक्र खुद हुजूर ने भी किया और सहाबा इकराम ने भी किया। ये पहली दलील। अब दूसरी दलील लीजिए। हुजूर की आमद, हुजूर की पैदाइश का जिक्र खुद कुरान करता है। तो कहीं पे कहता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब। तो कहीं पे जिक्र करता है तो कहता है क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तहकीक के तुम्हारे रब की तरफ से रोशन वाज़ेह दलील आ गई है। उस दलील और उस बुरहान से मुराद मुस्तफा जाने रहमत है। तीसरी जगह कुरान जिक्र करता है तो कहता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, तहकीक के तुम्हारे पास मुअज़्ज़म रसूल आ गए तुम्हीं में से। मेरे प्यारे, ये सब हुजूर की आमद का जिक्र है। ऐसे ही हदीस शरीफ के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जिक्र मौजूद है, जिसको इमाम तिरमिजी ने अपने तिरमिजी शरीफ के अंदर लिखा। तो बाज़ाब्ता बाबो किताबे बाबो मिलादिन नबी के नाम से एक बाब ही बांध दिया जिसमें मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का जिक्र किया गया। तो अब आप बताएं, हुजूर की पैदाइश का जिक्र कुरान में भी मिलता है, हुजूर की पैदाइश का जिक्र हदीस शरीफ के भी अंदर मिलता है, और सहाबाए किराम हुजूर की पैदाइश का जिक्र करते थे, हुजूर की अजमत का जिक्र करते थे, हुजूर की शान का जिक्र करते थे। हाँ, ये अलग बात है कि जुलूस बना करके हुजूर की पैदाइश का जिक्र हो, झंडियां लहराकर हुजूर की पैदाइश का जिक्र हो, ये जरूरी नहीं है कि वो चीजें वहां मिले। असल मिलनी चाहिए हुजूर की पैदाइश का जिक्र, ये असल है और ये असल मौजूद है कुरान में, ये असल मौजूद है हदीस शरीफ में। रही बात ये कि आज इस जमाने में इस अंदाज में जो अपनाया जा रहा है, इस अंदाज में जो मनाया जा रहा है, इसकी वजह क्या है, इसकी दलील क्या है? याद रखिएगा, ये भी एक उसूल की रोशनी में है। ये भी जो कुरान और हदीस से एक उसूल मिलता है, हदीस शरीफ से और दीन ही से उसूल मिलता है, उसी की बुनियाद पर है। वो उसूल क्या है? वो उसूल ये है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मा राहुल मुमिनूना हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसनुन, कि वो जिसे मोमिनीन बेहतर समझे वो अल्लाह के नजदीक भी बेहतर है। ये मीलादुन नबी की महफिल और ये जुलूसे मोहम्मदी हम जैसे टुटिया मौलवी ने नहीं कायम किया, हम जैसे टुटिया मौलवी ने नहीं निकाला, ये आम लोगों ने नहीं निकाला। मिलादुन नबी की महफिलें तो हर जमाने में हो रही थी। हाँ, अलबत्ता जमाने की तहजीब अलग अलग थी। एक जमाना वो था कि जिस जमाने की तहजीब सादगी भरी थी, उस जमाने में तहजीब और सकाफत सादगी से पहचानी जाती थी। इसी वजह से मस्जिद नबवी भी सादगी के साथ थी, वो खजूर के पत्तों की बनी हुई थी। और मेरे प्यारे, जैसे जैसे तहजीब बढ़ी और कल्चर और मेयार बदला, लोगों के पहचानने का और लोगों के किसी को नापने का मेयार बदला कि एक जमाने में लोग तो संजीदगी और सादगी से किसी के मेयार को पहचानते थे, किसी के मेयार को परखते थे। मसलन जो निहायत संजीदा लगता, जो निहायत सादा लिबास में होता, आदमी उसे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मोहतरम जानता था।
लेकिन जमाना जैसे जैसे आगे बढ़ा, मेयार बदला कि अब उसको मोहतरम जाना जाने लगा, उनको काबिल एहतराम और काबिल कद्र समझा जाने लगा, जो कपड़े के एतबार से बेहतर हो, जो जुब्बा पहने हो, जो अमामा पहने हो, जो ज़ेबो ज़ीनत किए हुए हो। ये मेयार बदला। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अब समझने की कोशिश कीजिएगा, वो उस जमाने का कल्चर सादगी भरा ही था, इसलिए मस्जिद में भी मना था कि हुजूर ने खुद मना फरमाया कि मस्जिद में रंगो रोगन न करना, मस्जिद में चूना पेंट न करना, हुजूर ने खुद मना फरमाया था। लेकिन जमाना जैसे जैसे बढ़ा, लोगों का मियार बदला। जब देखा उलमा ने, जब देखा उलमाए अहले उलमाए उम्मत ने, जब देखा नेक और सालिहीन लोगों ने कि दूसरों की इबादत गाहें, गिरजा घर और दूसरों की इबादत की जगहें मुज़य्यन कर दी गई हैं, मुरस्सा कर दी गई हैं, बहुत बुलंद और शामिल बनाई गई। उनकी खूबसूरती की वजह से लोगों का मैलान उनकी तरफ होने लगा, लोग उनकी तरफ माइल होने लगे कि बहुत खूबसूरत है। अब बुलंदी इमारत खूबसूरत देख करके लोग उसके तरफ माइल हो रहे थे, उनके मजहब के तरफ माइल हो रहे थे। मेयार बदला कि अब फैसला किया जा रहा है, अब इबादत गाहों की पहचान की जा रही है उनके रंगो रोगन से। तो हमारे उलमा ने भी इस बात की इजाजत दी कि जमाने का तकाजा है कि अब मस्जिदों में मीनार लगाया जाए, जमाने का तकाजा है कि अब मस्जिदों को रंगो रोगन से मुज़य्यन किया जाए। क्यों? इसलिए कि गैरों की इबादत गाहें, वो गिरजा घर हो या पादरियों का कोई और ठिकाना हो, या नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सरदार की आमद, मुजम्मिल की आमद, यासी की आमद, ताहा की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती अबू नसर मिसबाही साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हजरात, जो मैं आपके ज़हन में उतारना चाह रहा था, शायद आप अगर बहक गए होंगे या ये नारे बीच में आने की वजह से वो रब्त टूट गया होगा, तो फिर जोड़ने की कोशिश कीजिए, है नहीं? तो मैं बता ये रहा था कि उस टाइम में जो हुजूर का जमाना था, जो सहाबा का जमाना था, वो सादगी भरी जमाना था। उस जमाने की तहजीब थी सादगी, उस जमाने का मियार, किसी को आला पहचानने का मियार था सादगी, कि जो सादगी में जितना ज्यादा रहता उसकी इज्जत उतनी ही ज्यादा समझ में आती, उसका मियार उतना ही बुलंद समझ में आता। लेकिन जमाना जैसे जैसे बढ़ता गया, पहचानने का मियार बदलता चला गया। अब जो ज्यादा खूबसूरत हो उसको ज्यादा बेहतर समझा जाने लगा, वो ज्यादा मोहतरम शान समझा जाने लगा। तो गैरों ने, यहूदियों ने, नसरानियों ने और दीगर मज़ाहिब के लोगों ने अपनी इबादत गाहों को मुज़य्यन करने लगे, रंगो रोगन से आरास्ता करने लगे, लाइटिंग से उसको सजाने लगे। तो अब हमारे बुजुर्गों ने देखा, उलमाए अहले सुन्नत ने देखा, खैर खाए उम्मत ने देखा कि लोग चूंकि इस जाहिरी नुमाइश और जाहिरी रंगो रोगन पर माइल होते हैं, तो इसलिए उनकी इबादत गाहें, कि जिनकी इबादत गाहों में इबादत करने से इबादत ही ना हो, जिनकी इबादत गाहों की हैसियत है ही नहीं, वो तो मुज़य्यन करे, वो तो रंगो रोगन से आरास्ता व पैरास्ता करे। और जो इबादत गाह खुदा तक पहुंचा दे, उस इबादत गाह को तो मुज़य्यन करना ही चाहिए, उस इबादत गाह को रोशन करना ही चाहिए, ताकि उसकी बुलंदी को देख करके उसके मजहब की बुलंदी को समझा जाए। हमारे उलमा ने मस्जिदों में मीनार लगाने की इजाजत इसीलिए दी थी कि मस्जिद के मीनार की बुलंदी, मस्जिद की खूबसूरती को देखकर, मस्जिद के ज़ेबो ज़ीनत को देख करके इस मजहब की बुलंदी को समझा जा सके, इस मजहब की कुव्वत को समझा जा सके, इस मजहब की शान को समझा जा सके, और इस मस्जिद की बुलंदी, इस मस्जिद की पुख्तगी को देख करके इबादतों की अहमियत समझ में आए। मेरे प्यारे, यही वजह है कि वो वहाबी हो या देवबंदी हो या दीगर फिरके के लोग हो, कोई भी मीनारे
मस्जिद पर बिदअत का फतवा नहीं लगाता। लेकिन अफसोस कि जिस हिकमत के तहत मस्जिद नबवी में मीनार लगाया गया, जिस हिकमत के तहत दुनिया की तमाम मस्जिदों में मीनार लगाया गया, वो हिकमत जुलूस मोहम्मदी में नजर ना आई कि वो लोग कि जिनके मजहब की कोई हैसियत नहीं है, वो लोग जिनके मजहब की कोई हकीकत नहीं है, वो तो अपने मजहबी पेशवा का कभी जंगी के नाम पर जुलूस निकाले, वो कभी अपने मजहबी पेशवा का क्रिसमस डे के नाम पर खुशियां मनाए जुलूस निकाले, अपने घर को रंगो रोगन करके आरास्ता व पैरास्ता करे, वो गलियां सजाए, जिनसे वो जो मजहबी पेशवा है, जो बातिल अकायद और बातिल मज़ाहिब वाले हैं कि ना उनके मजहब की कोई हकीकत है, ना उनके पेशवा की कोई हकीकत है, वो तो खुशियां मनाए तो यूं मनाए, और जिसका मजहब हक हो, जिसका बानी आला हो, जिसका पेशवा आला हो, कि जो पेशवा आया तो कायनात में रोशनी फैलाया, जो पेशवा आया तो दुनिया से तारीकियों को दूर किया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती अबू नसर मिसबाही, फैजान तेज़, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरे प्यारे, इसलिए उलमाए अहले सुन्नत खैर खाए उम्मत ने देखा कि जब दूसरे लोग जिनके पेशवा का कोई मकाम नहीं है, वो इस तरह से तुझको एहतशाम से उनकी यादें मनाते हैं, उनकी पैदाइश मनाते हैं, खा वो नाम बर्थडे दे करके करें या जयंती कह के करें या क्रिसमस डे करके करें, तो फिर हमारा पैगंबर जो पैगंबर आज़म है, हमारा रसूल जो सैयदुल मुरसलीन है, हमारा नबी जो कायनात में सबसे अफजल है, वो नबी कि जो आया तो दुनिया में रोशनी लेकर आया, वो पेशवा कि दुनिया दूसरे मज़ाहिब के पेशवा अगर उन्होंने पेशवाई की है, अगर उन्होंने कुछ भलाई की है, तो वो उनकी भलाइयाँ, वो सामाजिक कामें सिर्फ और सिर्फ महल्लों भर, वो सामाजिक इस्लाह सिर्फ और सिर्फ गलियों तक। लेकिन मेरा नबी आया, वो नबी इनकलाब आया, तो जहां मक्का में बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, ऐसा पेशवा आया कि सिर्फ मक्का नहीं, पूरी दुनिया से बेटियों को जिंदा दरगोर। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अब इधर मोबाइल भी हमको परेशान कर रहा है दूसरी जगह जाने के लिए, थोड़ा बता दीजिए। तो वाह वाह वाह, आज लग रहा है कि हाफिज़े मिल्लत का फैजान बोल रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अब आप बताएं कि ये जो जुलूसे मोहम्मदी इस शान से निकालते हैं, हम अपने बाप की याद में ऐसी महफिल मुनाकिद नहीं करते, हम अपने दादा की याद में ठंडिया इस तरह से नहीं लहराते, हम अपने बाप की याद में इस तरह से घरों को नहीं सजाते, बल्कि हम मुस्तफा जाने रहमत की याद में सिर्फ अपना घर नहीं बल्कि पूरे गांव को, बल्कि हम तो पूरे देश को, बल्कि हमारे इख्तियार में हो, बल्कि सुन्नियों के इख्तियार में हो, तो वो पूरी दुनिया को सजा दे अपने मुस्तफा की याद में। क्यों? इसलिए कि जब कायनात में वैसा कोई पेशवा नहीं आया, तो फिर उसकी आदत में भी वो काम होना चाहिए कि कायनात में भी कोई वैसा न करने वाला हो। मेरे प्यारे, तो ये जो ईद मिलादुन नबी है, ये जुलूसे मोहम्मदी है, मकसद यही है कि दुनिया जान ले कि जिस पेशवा की याद मनाते हुए ये आशिकाने मुस्तफा निकल रहे हैं, जिनकी शान ये है, तो फिर उनके नबी की शान क्या होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरदार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लाह मौलाना अबू नसर मिसबाही साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब
तो आप समझे कि ये उलमाए उम्मत ने इसे बेहतर समझा, सच्चे पक्के मोमिनीन ने इसकी जरूरत महसूस की, इसलिए इस शान के साथ जुलूसे मोहम्मदी का एहतमाम किया गया, मिलादुन नबी की महफिल का एहतमाम किया गया। वरना सादगी के साथ जुलूस, तो इसका सबूत तो खुद हदीस से मौजूद है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे, तो मदीना में जब पहाड़ी तक पहुंचे, वहां से हुजूर को जब घर तक लेके जाया गया, यानी अय्यूब अंसारी के घर तक, तो वो सहाबा जो मदीना में अंसार थे वो हुजूर को लेकर चले, असलहा साथ में है, हुजूर को साथ में लेकर के चले, अपने गमछे को लाठी में डंडे में डाल लिया और तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मादा लिल्लाह दाई, ये तराने पढ़ते हुए मुस्तफा जाने रहमत को जुलूस में लेकर के चले मदीना के अंदर, अय्यूब अंसारी के यहाँ पहुंचाया। मेरे प्यारे, ये तो वो जुलूस है कि जिस जुलूस में खुद मुस्तफा मौजूद है, सहाबा इकराम लेकर के चल रहे हैं। मगर हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि जमाने के तकाजे जैसे जैसे होते हैं, वैसे तकाजों के मुताबिक इसमें ज्यादती की जाती है। शर्त यह है कि देखा यह जाएगा कि कुरान और हदीस के उसूल के खिलाफ तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जुलूसे मोहम्मदी के नाम पर जो काम किया जाता है, उनमें से हर एक काम का सबूत कुरान से मिलता है, उनमें से हर एक काम का सबूत हदीस शरीफ से मिलता है। अगर वक्त होता तो मैं इन सब पे दलील देता, लेकिन आगे मैं आपको बताते चलूं कि आप जरा सोचें, एक तरफ वो लोग भी हैं कि जो ईद मिलादुन नबी को बिदअत कह के रोकते हैं, जुलूसे मोहम्मदी को बिदअत कह के रोकते हैं। दूसरे तरफ वो लोग हैं जो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत की दुहाई देकर, रसूल पाक के इश्क की दुहाई देकर के जुलूसे मोहम्मदी कर रहे हैं, ईद मिलादुन नबी मुनाकिद कर रहे हैं। मेरे प्यारे, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जरा ठंडे दिमाग से गौर कीजिए कि वो लोग जो जुलूसे मोहम्मदी को बिदअत कह के रोकते हैं, क्या वो आपको गुनाहों से बचाने के लिए ऐसा करते हैं? जो ईद मिलादुन नबी को बिदअत कह के रोकते हैं, क्या वो आपको बुराइयों से बचाने के लिए रोकते हैं? मेरे प्यारे, इस गलत फहमी में न रहना, क्योंकि अगर वो बुराइयों से बचाने के लिए आपको जुलूसे मोहम्मदी से रोकते, वो बिदअत से बचाते हुए आपको रोकते, तो फिर सिर्फ जुलूसे मोहम्मदी से क्यों रोकते? फिर वो ईद मिलादुन नबी ही से क्यों रोकते? तब तो उनको चाहिए था कि जहां जुलूसे मोहम्मदी से रोकते हैं, वहीं जश्न सदसाला देवबंद से भी रोके, वहीं जश्न दस्तारे बंदी देवबंद के उससे भी रोके। अगर वो मुखलिस होते, वो बिदअत के खौफ से जुलूसे मोहम्मदी से अगर आपको दूर करते हैं, तब तो तबलीगी जमात से भी आपको रोकते, तबलीगी जमात में जाने से भी रोकते। मेरे प्यारे, अगर ये काम बिदअत है, ईद मिलादुन नबी बिदअत है, और गुनाहों से लोगों को बचाने के डर से इस काम से रोका जा रहा है, तब तो आपको मेरी तकरीर याद होगी। तो फिर आपको टाइल्स वाले मस्जिद में भी जाने से रोकते, एसी वाली मस्जिद में भी जाने से रोकते। जैसे यहाँ कहते हैं हुजूर ने नहीं किया था, सहाबा ने नहीं किया था, इसलिए इसको न करो, इसलिए इस जुलूस में न जाओ। हर मस्जिद में वहाबियों को हाथ जोड़ के खड़ा होना चाहिए कि ये हुजूर वाली मस्जिद नहीं है, सहाबा इसी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़े हैं, इसलिए ऐसी मस्जिदों में न जाओ, टाइल्स वाले में न जाओ, मार्बल वाले में न जाओ, मीनार वाले में न जाओ, एसी वाले में न जाओ। खुदा की कसम, जिस दिन वहाबी इंसाफ के साथ ये करने लगे, दुनिया के अंदर एक मस्जिद ऐसी नहीं होगी जिस मस्जिद में इमाम भी मिले, जिस तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न नारे रिसालत, नारे रिसालत। आप तमामी हजरात खड़े हो जाइए। अल्लामा नुमान अख्तर फैकुल जमाली साहब मेंबर नूर पे तशरीफ ला चुके हैं जी, माशाअल्लाह। आइए हजरत, बैठिए बैठिए। हजरात, बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत, हमारे बड़े भाई, उम्र के लिहाज से, इल्म के लिहाज से, मकाम और मर्तबे के लिहाज से हर तरह से बड़े हैं, तशरीफ ला चुके हैं। और मैं समझता हूँ इनकी मौजूदगी में मैं अपने गुफ्तगू को तुल दूँ, ये बेअदबी होगी। इसलिए मैं निहायत
मुख्तसर वक्त में आपको थोड़ी सी बात बता के अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये ईद मिलादुन नबी और जुलूस मुहम्मदी को बिदअत बताकर जो आपको रोकते हैं वो मुखलिस नहीं है। उनका मकसद ये नहीं है कि कौम को गुनाह से रोका जाए, कौम को बिदअत जैसी गुमराही से रोका जाए। ना ना, अगर ऐसा होता तो फिर हर नए काम से रोक दिया जाना चाहिए था। फिर चाहिए था कि हर वो काम जो हुजूर के जमाने में नहीं हुआ था उन सब से रोक देते, तो अब हर मस्जिद से रोक देते, क्योंकि कोई भी मस्जिद में मीनार हुजूर के जमाने में न थी, टाइल्स न था, मार्बल न था, लिहाजा मस्जिद से आपको दूर करते, हर एक को दूर करते। और आपको दूर पहले करते, जब बिदअत से रोक रहे हैं तो जिम्मेदारी ये है कि दूसरे को रोकने से पहले खुद रोके, इसलिए हर मस्जिद से वो अपने आप को दूर कर लेते। अब दुनिया के अंदर किसी मस्जिद में भी वहां भी इमाम ना मिलता। दूसरी चीज ये कि अगर वाकई ये मुखलिस होते, जिस तरह से ये जुलूस के मामले में मुखलिस हैं, तब तो हर एक के हाथ से जबर जेर वाला कुरान छीन लेते कि ये क्या बिदअत लेकर के जा रहे हो। क्यों? इसलिए कि जबर जेर के साथ कुरान, जबर जेर के साथ कुरान न हुजूर के जमाने में न सहाबा इकराम के जमाने में था। ये तो बाद में हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी ने लगाया। वो तो कहता अल्लाह अल्लाह बचो जहन्नम से, अल्लाह अल्लाह बचो बिदअत से। ये बिदअत वाला काम है। ये जो जबर जेर लगा करके बिदअत किया था हज्जाज बिन यूसुफ सक़फ़ी ने कुरान में, इसलिए ये बिदअत वाले कुरान से बचो और पढ़ो वो कुरान, तलाशो वो कुरान जो सहाबा इकराम ने चमड़ों पे लिखा था, तलाशो वो कुरान जो सहाबा इकराम ने ऊंट के कुहान पे लिखा था, लो उसको तलाशो, उसे पढ़ो। मालूम होता कि अगर ये मुखलिस होते तो सऊदी में जबर जेर वाला कुरान न तकसीम किए होते। अगर ये मुखलिस होते तो और बिदअत, मजीद बिदअत। क्या हुजूर ने उर्दू तर्जमा किया था, सहाबा ने उर्दू तर्जमा किया था? मेरे प्यारे जरा सोचो। लेकिन एक तरफ बिदअत कह के जुलूस से तो रोकते हैं, वहां दूसरी बिदअत खुद बांटते हैं। हर हाजी को कहा हज कर लिए हो, कहा कर लिया है, तो अब उर्दू वाले तर्जमे वाला कुरान लेकर बिदअत करके बिदअती होके जहन्नम में चले जाओ। मेरे प्यारे, क्या वो मुखलिस है? नहीं, बल्कि वो जबर जेर का दे करके बताते हैं कि हज कर लिए, कहा कर लिए, कहा ये कुरान उर्दू वाले तर्जमे के साथ लेते जाओ, पढ़ना, ईमान बचेगा। क्योंकि जमाना वो है कि इस जमाने में ईमान उसी का बचेगा जो बिदअत को अपनाएगा। बिदअत को अपनाए बगैर ईमान पर चल ही नहीं सकता है। मेरे प्यारे, अब रही बात ये, हाँ मैं भी कहता हूं बिदअत पे चले बगैर कोई चारा नहीं है। ये अलग बात है कि वो कौन बिदअत है। इसीलिए उलमा ने फरमाया, मुहद्दिसीन ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस उसके हाशिये के अंदर लिखा, जहां कुल्लु बिदअतिन दलाला लिखा, वहां बिदअत की तकसीम की और उससे मुराद ऐ बिदअतिन सय्या कहा, यानी बिदअते सय्या वो बिदअत, वो नया काम जो कुरान और हदीस के उसूल के खिलाफ हो, वो गुमराही का काम है। और वो नया काम जो कुरान और हदीस के उसूल के मुताबिक हो, वो बिदअत कल भी महबूब थी, वो बिदअत कल भी पसंदीदा थी, वो बिदअत आज भी पसंदीदा है और क़यामत तक पसंदीदा रहेगी। और उस बिदअत के सबूत में तो खुद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बाजमात तरावी की नमाज पढ़ते हुए सहाबा को देखा था तो ये ऐलान किया था, नेमतिल बिदअतो हादिही, ये क्या ही अच्छी बिदअत है। पता चला उमर ने उसी दिन बता दिया था कि बिदअत अच्छी भी होती है और बिदअत खराब भी होती है। मुसलमान वो होगा जो खराब बिदअत से निकलेगा, खराब बिदअत को दूर करेगा और अच्छी बिदअत को सीने से लगाएगा। उसी अच्छी बिदअत में जहां तरावी की नमाज पढ़ना है, उसी अच्छी बिदअत में हदीस आज की किताबें मौजूद हैं, उसे पढ़ना है, नौ सर्फ पढ़ना है। उसी अच्छी बिदअत में मिलाद मुस्तफा इस शान के साथ मनाना है, जुलूस मोहम्मदी इस शान के साथ मनाना है। मेरे प्यारे, वो अगर मुखलिस होते इस जुलूस में आपको रोकने से, बिदअत के खौफ से रोकते तो इस काम से रोकते। लेकिन इस काम से नहीं ना रोकते हैं। क्या पता चला वो जुलूस से क्यों रोकते हैं? उनको जुलूस से क्या तकलीफ है? यकीन जानिए, जुलूस देख के चिढ़ते हैं, झंडा काहे लिए हुआ। अगर इससे झंडे से उनको चिढ़ होती तो 15 अगस्त के भी झंडे से चिढ़ होना चाहिए था, 26 जनवरी के झंडे से चिढ़ होना चाहिए था। अगर नारे से चिढ़ है, नारे तकबीर और नारे रिसालत से, तो फिर 15 अगस्त में हिंदुस्तान जिंदाबाद लगता है, उससे भी चिढ़ होना चाहिए। पता चला इनको झंडी से भी चिढ़ नहीं है, पता चला इनको नारे से भी चिढ़ नहीं है, तो फिर ये पड़े क्यों हैं? याद रखिए, कुछ चीजें
वो होती हैं जो मोहब्बत के इजहार की चीज होती है, कुछ चीजें वो होती हैं जो बाइसे मोहब्बत होती हैं, कुछ चीजें बाइसे मोहब्बत होती हैं, यानी वो चीज किसी में मोहब्बत पैदा करती है। मौलाना नुमान अख्तर से हमारा ताल्लुक नहीं है, हमें काम बनाना है, हम करें क्या? तो कहा इनसे काम बनाने के लिए डायरेक्ट जा नहीं सकते, हमारी हैसियत नहीं इनके सामने, इसलिए चलो इनके बेटा को गोद में ले लो, इनके बेटा को प्यार करो, इनके बेटे से दुलार करो, इनके बेटे को सीने से लगा के जब चलोगे देखेंगे कि ये आदमी वो है जो मेरे बेटे से मोहब्बत करता है, ये आदमी वो है जो मेरे बेटे से प्यार करता है। अब फितरी तौर पर मेरा प्यार उनके दिल में, मेरी मोहब्बत उनके दिल में, ए मेरे प्यारे समझने की कोशिश करो, वो असल में ना तो जुलूस के दुश्मन है, ना वो तो झंडी के दुश्मन है, असल चिढ़ वो है जो चिढ़ उनके बाप दादाओं को थी, जो चिढ़ उनके बाप दादा लकर दादाओं की थी कि आज अगर ये जुलूस निकालते हैं, इनके बच्चे साथ में होते हैं, इस जुलूस के जरिए नाम जुलूसे मोहम्मदी है, तो जुलूसे मोहम्मदी के जरिए मोहम्मद की मोहब्बत इनके दिल में बैठेगी। ईद मिलादुन नबी है, मिलादुन नबी की महफिल के जरिए नबी की महफिल बैठेगी, इसलिए रोक दो मिलादुन नबी की महफिल से कि महफिल से रुक जाएंगे, नबी की मोहब्बत खुद कम जाएगी, जुलूसे मोहम्मदी से रोक दो, नबी की मोहब्बत खुद रुक जाएगी। इसी वजह से हम कहते हैं कि वो लोग जो जुलूसे मोहम्मदी के मुखालिफ हैं, ईद मिलादुन नबी के मुखालिफ हैं, असल में वो इसके मुखालिफ नहीं, असल में वो नबी के शान के मुखालिफ हैं, असल में वो नबी की मोहब्बत के मुखालिफ हैं, असल में वो नबी की अजमत के मुखालिफ हैं। जो नबी की मोहब्बत का चाहने वाला, नबी की मोहब्बत का कायल होगा, जो नबी से मोहब्बत करने वाला होगा, बंदा उसकी पहचान ये होगी कि वो हर उस चीज से मोहब्बत करेगा जिस चीज को नबी से निस्बत हो जाएगी, जिस चीज से नबी को निस्बत हो जाएगी, ये एक पहचान है। अब आप सोचें और गौर करें कि ये जो मफ़हूम बयान किया जाता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना का, कि दीन मुकम्मल हो चुका है लिहाजा करेंगे वही जो हुजूर ने किया, दीन मुकम्मल हो चुका है लिहाजा करेंगे वही जो सहाबा ने किया। ये मुखलिस नहीं है इस मफहूम के बयान करने में, क्योंकि ये मफहूम है ही नहीं। हमने बताया दीन मुकम्मल होने का मतलब उसूल दीन मुकम्मल हो चुका है, दीन के ज़ाब्ते दे दिए जा चुके हैं, दीन के उसूल दिए जा चुके हैं। बंदा क़यामत तक जो भी काम करना उस काम को देख लेना कि ये जो उसूल दीन के तुम्हें मिले हैं उसकी रोशनी में है या उसके खिलाफ है। अगर खिलाफ है तो वो नाजायज है, वो गलत है, और अगर उसूल की रोशनी में है तो जायज है। ईद मिलादुन नबी में नात पढ़ी जाती है, नात का सबूत कुरान से। ईद मिलादुन नबी में रसूलुल्लाह का जिक्र किया जाता है, जिक्र मुस्तफ़ा कुरान में। मेरे प्यारे, आप इसके अंदर जो चीजें देख लीजिए उन तमाम का सबूत कुरान और हदीस से मिलेगा। अब असल मिल गई, लिहाजा इन सब कामों के करने की इजाजत मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह ये इजाजत हुजूर के जमाने से मिली हुई है, इसलिए जो नबी का चाहने वाला है वो जुलूस मोहम्मदी से कभी बाज न आएगा, कभी न इससे रुकेगा। ईद मिलादुन नबी से, मिलाद मुस्तफ़ा की महफिलों से कभी वो बाज न आएगा। मिलाद मुस्तफ़ा से मोहब्बत करेगा, नबी से मोहब्बत के सदक़े में, ईद मिलादुन नबी से मोहब्बत करेगा नबी पाक की मोहब्बत के सदक़े में। इसलिए मैं सबसे भी गुजारिश करूंगा कि अगर गलत फहमी वाली तकरीर और मुगालते वाली तकरीर की वजह से अगर शुबहे में आ गए थे, देहसास लग गया था, तो अगर आप हमारी गुफ्तगू समझ पाए हों तो अल्लाह के लिए अपने अंदर से ये दूर कीजिए, ये शुबहात दूर कीजिए और नबी से सच्ची मोहब्बत कीजिए, नबी से सच्ची अकीदत रखिए। और जिस दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत आ जाए, इंशाअल्लाह जुलूस मोहम्मदी की मोहब्बत भी उसके दिल में आ ही जाएगी। अल्लाह ताला इन्हीं चंद कलमात को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बिजाह सय्यदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।